आगामी सालों में राजस्थान के बुनियादी ढांचे का विकास होगा। इसके लिए आईटी से जुड़ी हुई कंपनियां भी बड़े परियोजनाओं के साथ प्रदेश में बड़ा निवेश लेकर के आ सकेंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए राजस्थान को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। राजस्थान के 22 जिले जो डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, उनमें तेजी से डेवलपमेंट होगा। इससे राजस्थान के गांवों की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ता राजस्थान में आज हम बात करें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, जो उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ब्लेयर तक जाएगा। 1386 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के माध्यम से राजस्थान को कितना फायदा होगा। राजस्थान से 567 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर राजस्थान से गुजरेगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से राजस्थान के किन क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से विकास होगा, राजस्थान सरकार किन क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित कर रही है, आज हम दिखाते हैं आपको आगे बढ़ता राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 1483 किलोमीटर लंबा होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होगा कॉरिडोर, महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक होगा कॉरिडोर। कॉरिडोर का 38% हिस्सा 567 किलोमीटर गुजरेगा राज्य से। प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली और सिरोही जिले की सीमा से गुजरेगा कॉरिडोर। बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना कर रही है। इसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होता हुआ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। यह कॉरिडोर उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। खास बात यह है कि इस फ्रेट कॉरिडोर का अधिकतम 38% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजर रहा है। इसकी कुल लंबाई 567 किलोमीटर है। यह हिस्सा राजस्थान के कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। इसमें अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली और सिरोही जिले शामिल हैं। क्षेत्र से 7 जिलों से गुजरा है, पर इसमें जिले ज्यादा जुड़ेंगे। अजमेर भी जुड़ेगा, दौसा भी जुड़ेगा, जयपुर भी जुड़ेगा। ये सारे जिले जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान को ज्यादा फायदा होगा। और राजस्थान में जो 1 साल से जो हमने काम में तेजी लाए हैं, उससे ही फायदा। नहीं तो पहले 5 साल तो हम बिल्कुल पिछड़ गए थे। पिछली सरकार के समय तो 5% काम हुआ, डीएमआईसी का काम ही नहीं हुआ। हमने अब इसको रिको को दिया है, जहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं, इंजीनियर की, स्टाफ की, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल, इसलिए अब इस काम में तेजी आई। डीएमआईसी प्रोजेक्ट में बहुत कुछ है खास। दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कॉरिडोर का 150 किलोमीटर हिस्सा करेगा डेवलपमेंट। दोनों ओर से विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र। विकसित औद्योगिक क्षेत्र में लगेंगे बड़े बड़े उद्योग। औद्योगिक विकास की परिधि में शामिल हैं राज्य के 22 जिले। औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर प्रोजेक्ट, औद्योगिक टाउनशिप सहित कई व्यावसायिक गतिविधियां लगेंगी। डीएमआईसी प्रोजेक्ट कई कारणों से अहम है। इसकी खासियत पर नजर डालें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर लगभग 150 किलोमीटर की पट्टी को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। इस 150 किलोमीटर के एरिया में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास की परिधि में राजस्थान के 22 जिले शामिल हैं, जिसमें औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर प्रोजेक्ट, औद्योगिक टाउनशिप और कई व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधियों को विश्व स्तर पर विकसित करने का काम किया जाएगा। किन किन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा? फर्स्ट फेज में खुशकेवा रेवाड़ी है, सेकंड में जोधपुर पाली वाला है, थर्ड में किशनगढ़ अजमेर वाला है, फोर्थ में दूसरा अभी हमने उनका किया नहीं है, और ये जयपुर दौसा वाला भी फोर्थ में है। इसलिए 5 क्षेत्र जब विकसित होंगे तो पूरे राजस्थान में एक औद्योगिक वातावरण बनेगा। और इंदौर भारतमाला जो प्रोजेक्ट इधर से निकले, सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान को मिलेगा।
क्योंकि राजस्थान से सबसे ज़्यादा किलोमीटर राजस्थान में गुजरा है, 40% के करीब, तो राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि DMIC प्रोजेक्ट में राजस्थान के किन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए चयन किया गया है। 150 किलोमीटर के औद्योगिक कॉरिडोर में 5 क्षेत्रों का चयन किया है, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें सबसे पहला निवेश क्षेत्र खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा है। यहाँ विकास के कई कार्य होंगे। दूसरे नंबर पर जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। तीसरे क्रम में अजमेर, किशनगढ़ निवेश क्षेत्र शामिल है। चौथे नंबर पर राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में विकास के काम किए जाएंगे। साथ ही 5वें क्षेत्र में शामिल जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। राजस्थान सरकार इन 5 औद्योगिक क्षेत्रों में से भी पहले चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र और जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र को विकसित करेगी। इन 5 औद्योगिक क्षेत्रों में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र पहले चरण में विकसित होगा। इस निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 165 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अलवर जिले के 42 गांवों को सम्मिलित कर विकास किया जा रहा है। जिले के नीमराणा, मुंडावर तहसील के 42 गांवों में संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए विशेष विनिधान क्षेत्र घोषित किया है। इसकी अधिसूचना 28 दिसंबर 2020 को जारी की गई है। इस क्षेत्र के लिए रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्यों का चयन किया है। इसमें नीमराणा से भिवाड़ी को जोड़ने हेतु सड़क परियोजना, एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट, नॉलेज सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज, स्कूल, R&D संस्थान, स्किल डेवलपमेंट के साथ व्यावसायिक और आवासीय सुविधाएं विकसित हो रही हैं। इस क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार कर राज्य सरकार द्वारा विकास करवाया जा रहा है। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र के पहले चरण में भूमि अधिग्रहण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। वहीं कोट कासिम, भिवाड़ी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण भी होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक क्षेत्र परियोजना में राजस्थान में कई चरणों में कार्य किया जा रहा है। इसके पहले चरण में जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। इसमें पाली जिले की रोहर तहसील में करीब 154 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। क्षेत्र को जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र नाम दिया गया है। इस निवेश क्षेत्र के विकास कार्य भी रीको की ओर से कराए जा रहे हैं। जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद यहाँ कई विकास कार्य होने हैं। इसमें पाली, मारवाड़ के लिए जलापूर्ति कार्य करना, वेस्ट वाटर का प्रबंधन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, पाली सोजत बाईपास का निर्माण करना शामिल है। इसके साथ ही जोधपुर को पाली से जोड़ने के लिए एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जोधपुर हवाई अड्डे का विस्तार और विकास भी किया जाना है। हमारे यहाँ 2 फ्रेंट कॉरिडोर के लिए DMIC को दिया था और इसका भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना वगैरह इधर का जो चल रहा है उसका काम चल रहा है। पिछले 5 साल में, पिछली सरकार के समय इनमें 5% काम हुआ था, 5 या 7%। अब हमने इसका काम तेज़ी से करने के लिए रीको को इस काम को सुपुर्द किया है। अब बहुत जल्दी इसमें पूरी ज़मीन का एक्वायर करके, पूरी ज़मीन का मुआवजा देकर जितना पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी उतना पैसा भारत सरकार इसको SVP बना के देगी, जिससे इसका औद्योगिक विकास होगा, बड़ी कंपनी आएगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत सारे रोजगार का भी अवसर बहुत ज़्यादा तक मिलेंगे। तो ये राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है। ये 40% हिस्सा इसका फ्रेंट कॉरिडोर का राजस्थान से ऊपर। सेकेंड फेज में हम पाली, जोधपुर, मारवाड़ का भी हमने काम शुरू कर दिया है, वो भी हमने रीको को दे दिया। बहुत जल्दी वहाँ भी ज़मीन का एक एक्वायर करके किसानों को मुआवजा देकर और उसका भी बहुत जल्दी हम विकसित करेंगे। इस परियोजना से राजस्थान सहित 5 राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य प्रांतों को भी यह मौका मिलेगा कि वे इस कॉरिडोर की सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। कॉरिडोर के आसपास विकसित होने वाले औद्योगिक टाउनशिप में रोजगार के अपार अवसर मिलेंगे। शहर की तरह विकसित होने वाले इन औद्योगिक टाउनशिप में लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज का प्रसार होगा। साथ ही रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई यातायात में भी बढ़ोतरी होगी। तो देखा आपने किस तरह से
1443 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से देश और प्रदेश को फायदा होगा। राजस्थान से भी 567 किलोमीटर लंबा हिस्सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गुजर रहा है। कुल 7 जिलों से होता हुआ ये कॉरिडोर निकलेगा और इन 7 जिलों में विकास की योजनाएं राज्य सरकार की ओर से भी तैयार कर ली गई हैं। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से 2 फर्स्ट फेज में औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की योजना बनाई गई है। अलवर के निमराना, खुसखेड़ा, भिवाड़ी इलाके में फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना राज्य सरकार की ओर से बनाई गई है और इसके लिए रिको लगातार कार्य भी कर रहा है। वहीं मारवाड़ पाली में भी रिको की ओर से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। राजस्थान से को इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से एक बड़ा भूभाग विकसित होगा और औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का विकास हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये शानदार तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।